हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के एक और क्वेश्चन जो कि जनरली पूछा जाता है आपसे। व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये बैंक से कैसे कनेक्टेड हैं, क्या इनके प्रोज हैं, क्या इनके कॉन्स हैं, क्या इनके चैलेंजेस हैं, क्या इनका फायदा है। ये सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन इधर उधर से घूम के आ जाता है, या फिर जब कभी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई टॉपिक छिड़ जाता है इंटरव्यू में, या फिर आप किसी पॉइंट को आंसर करते हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल देते हो, या फिर वो डायरेक्टली ले आते हैं, तो जनरली इस टॉपिक के ऊपर बात घूम के आ ही जाती है। व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन है। ये मेरा नाम है और मैं पीओ पोस्टेड था ओबीसी बैंक में, और उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और हरियाणा ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और प्रेजेंटली मैं एमओडी के साथ जॉब कर रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको आंसर मिलेंगे आपके इन क्वेश्चन के। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, बैंक के साथ क्या कनेक्शन है इनका, आरबीआई और नाबार्ड इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, हाउ दे आर हेल्पफुल, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, और आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, ये सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मेन कंटेंट के साथ। ये जो डेफिनेशन है ये मैंने विकिपीडिया से उठाई है, ताकि एक कंफर्म्ड सोर्स मिल जाए आपको। अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जनरली इसको एब्रिविएट किया जाता है एसएचजी, इज ए फाइनेंशियल, मतलब पैसे का लेन देन है, इंटरमीडियरी मतलब बिचौलिए हैं एक किस्म से, कमिटी यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 12 टू 50 12 टू 25 लोकल वुमेन, मतलब 12 से 25 वुमेन का। और ये जो है अलग अलग जगह अलग अलग वेरी करता है, कई जगह पे 10 से 20 दिया गया है, इसको एक बार चेक कर लेना। बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 20, इस एज ग्रुप की, मतलब इसी एज ग्रुप की हैं, इतनी संख्या है, और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हैं। बेसिक लाइन समझ में आ गई। मोस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इन इंडिया, ये इंडिया की ही कंसेप्ट है, बट ये सदर्न एशिया में लगभग लगभग हर जगह है। दे कैन बी फाउंड इन अदर कंट्रीज, स्पेशली इन साउथ एशिया, हाँ वही आ गया, इन साउथ ईस्ट एशिया। A self-help group is generally a group of people who work on daily wages, ये डेली वेजेस पे काम करते हैं। हु फॉर्म ए लूज ग्रुपिंग और यूनियन, मतलब कि कोई ऑफिशियल ग्रुप होना जरूरी नहीं है, वो लूज लूज सा ग्रुप है एक, और यूनियन बनी हुई है। मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम दोज हु आर एबल टू डोनेट एंड इट इज गिवन टू द मेंबर्स हु आर इन नीड। इसमें भी दो तरह की एक्टिविटी होती है, ये सिर्फ फाइनेंस बेस्ड एक्टिविटी है, या फिर उसके साथ साथ वो कोई काम भी कर रही है। ठीक है। मेंबर्स में ऑल्सो मेक स्मॉल रेगुलर सेविंग कंट्रीब्यूशन, भाई हो सकता है उनके पास पैसा हो ही ना, तब तक वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे ओवर अ फ्यू मंथ, अनटिल, जब तक कि देयर इज इनफ मनी, जब तक कि एक ग्रुप में एक अच्छा पैसा नहीं हो जाता इन द ग्रुप टू बिगिन लेंडिंग। सबसे पहले वो सेविंग करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, और जब एक अच्छा अमाउंट हो जाएगा तब आपस में उसकी लेंडिंग शुरू करेंगे। फंड्स में देन बी लेंट बैक, वो वापस जो मिलके एक कॉर्पस बना उनका, उसको लेंट बैक किया जाता है टू द मेंबर्स और अदर्स इन द विलेज फॉर एनी पर्पजेज। समझ रहे हो, उसी गांव में रहते हैं, उसी गांव के लोगों को समझते हैं, नीड को समझते हैं, जेन्युइनिटी को समझते हैं, तो अच्छे तरीके से ये माइक्रो फाइनेंस कर सकते हैं। इन इंडिया मैनी सेल्फ हेल्प ग्रुप आर लिंक्ड विद बैंक फॉर द डिलीवरी ऑफ माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, अपना काम यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे ये बैंक से कनेक्ट हो जाता है। तो उससे पहले अपन ये देख लेते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की कॉन्सेप्ट है ही क्या। देखिए, ग्रुप की फॉर्मेशन होती है, साइज आप एक बार चेक कर लेना, 10 to 20 कई जगह लिखा होता है, 12 से 25 कई और जगह लिखा हुआ है। नाबार्ड की उस पर ढूंढने की कोशिश करी, ऑफिशियल फिगर कोई ज्यादा मिली नहीं मेरे को वहां पे। ये फंडिंग के लिए कैपिटल रेज करते हैं, और स्किल्स टू बूस्ट इनकम, मतलब इनडायरेक्टली ये जो पैसा है वो उन एक्टिविटीज में लगाती हैं जहां पे इनकी इनकम बूस्ट हो सके। देखिए, वो जो भी खेती बाड़ी कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, या फिर उसके बाद दूध पालन या मछली पालन या जो भी है, वो सब कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम भी इनका जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कि भाई ऑफिशियली क्या बोला गया है इनके बारे में। नाबार्ड क्या कहता है, नाबार्ड बोलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को होमोजीनियस ग्रुप ऑफ रूरल पुअर, मतलब रूरल पुअर का एक ग्रुप होता है। वॉलंटरीली फॉर्म्ड, मतलब कोई गवर्नमेंट की नॉर्म नहीं है जो इनको फॉर्म कर रही है। टू सेव वट एवर अमाउंट, मतलब सेविंग के लिए एक मेन पर्पज है ये। सेव वट एवर अमाउंट दे कैन कन्वीनियंटली सेव आउट, मतलब आसानी से जो सेव कर सके, आउट ऑफ देयर अर्निंग, मतलब अपनी कमाई में से, एंड म्यूचुअली अग्री, मतलब आपस में सहमति होती है इस किस चीज के ऊपर,
टू कंट्रीब्यूट एंड इमरजेंट क्रेडिट नीड। सारे एग्री होते हैं कि जी ये इमरजेंट नीड है, इसको पैसा चाहिए, और वो एग्री होते हैं उसके इमरजेंट नीड में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं एक जेनरिक एग्जांपल, जेनरिक डेफिनेशन, ये तो नाबार्ड ने दे दी। सेल्फ गवर्न, मतलब कि कोई और गवर्नमेंट की नॉर्म इनको वो रेगुलेट नहीं कर रही है, मतलब उसके बारे में कोई गवर्नेंस के ऑर्डर नहीं दे रही है। पीयर कंट्रोल्ड, मतलब आपस में ही कंट्रोल्ड है। इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ऐसा नहीं होगा कि किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में अडानी मेंबर हो। भाई गांव के जो मान लो हर महीने 5-7 हजार लेडीज कमाती हैं, और मान लो कोई वहां पे अच्छा पैकेज उठा रहे हैं, मान लो 5-7 लाख का, ठीक है, साल का लगा लो चले, ये इसके साथ जनरली नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये कंफर्टेबल है, और ना ये इसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये भी एक अलग लेवल पे कमा रही है। तो सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, एंड हैविंग अ डिजायर टू कलेक्टिवली परफॉर्म कॉमन पर्पजेस। वही डेफिनेशन है, अलग शब्द दिए गए, क्यों दिए गए, ताकि इंटरव्यू में या फिर आंसर्स में हो सकता है किसी तरह से अलग तरीके से इस चीज को फॉर्म अप किया जाए, तो आप अच्छे से आंसर कर सको। इसकी टाइमलाइन क्या है, थोड़ी सी हमें कई बार पूछ लिया जाता है कब शुरू हुए थे। अब कब शुरू हुए के नाम पे अपने पास कुछ नहीं होता, तो एक 2-3 पॉइंट देता हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स थे, बट 2-3 पॉइंट दे देता हूँ। 1972 में ना एक पहली बार एक सेवा करके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। अच्छा, दूसरा एक और चीज देखिए, ये जो मेजोरिटी जो है ना, ये वुमेन ओरिएंटेड है। ठीक है, मेजोरिटी, इसकी एक स्टैटिस्टिक्स भी है, वो देख लेना, आप चेक कर लेना कितने परसेंट है। 1992 में उसके बाद नाबार्ड ने ना सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट शुरू किया, क्योंकि उसको लगा कि भाई एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, एक किस्म से लोग खुद मिलते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे को फाइनेंस की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इससे क्या होगा, लोगों की नीड के टाइम पे पैसा मिल जाएगा। जो हाई लेंडिंग रेट पे वो सेठ लोगों से या आड़तियों से पैसा उठाते थे, वो नहीं उठाएंगे, और कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर रन करेंगे। वो क्या करेंगे, लेडीज इस पैसे का क्या करेंगे, या तो घर की नीड को कम फुलफिल करेंगे, या फिर कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे मिलके सारे। मान लो गांव देहात में कुछ भी बनता है, मान लो मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए, छाबड़े बनाने लग गए, छाछ बनाने लग गए, जो भी उनके उनकी स्किल सेट के अंदर आता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाबार्ड के ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया, विच इज टुडे द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट। माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट जब बोलो ना, तो इस टर्म को पढ़ लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन उसके आगे रेज किए जा सकते हैं। फिर 1993 में आरबीआई और नाबार्ड का एक मतलब अंडरस्टैंडिंग बनी। दे अलाउड सेल्फ हेल्प ग्रुप टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट इन बैंक्स। आरबीआई क्या कहता है उसके बाद उस पे भी जाएंगे। अब कह लेते हैं जी, मान लो आपसे पूछ लिया जाए एडवांटेज क्या है। देखिए जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। देखिए हर भी अभी भी रूरल लेवल में जो रूरल पॉकेट्स होती है ना किसी भी स्टेट की, देखिए अर्बन पॉकेट सेमी अर्बन पॉकेट अलग चीज है, रूरल पॉकेट्स में आज भी बैंक नहीं पहुंच पाया है। या वो फेथ की वजह से है, या लोकल लेंडर्स की वजह से है, या वो लिटरेसी की वजह है, जो भी वजह है, बट वो नहीं पहुंच पाया है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं। इस पे एक अलग वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। वॉइस टू डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज सेक्शन, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अच्छी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, कोई उनके पास सोशल एडवांटेज नहीं है, जो डिप्राइव्ड है किसी भी मामले में, इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल जिस भी मामले में, उन लोगों को आवाज मिल रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। सोशल इंटीग्रेशन हो रहा है, गांव की 10 औरतें अगर मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रही हैं, डोंट यू थिंक कि वो काफी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट होंगे। ये सोशली भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर अब इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। तो वो एक बेटर इंटीग्रेशन का मतलब, आपको जब जरूरत पड़ती है ना, तब आप गधे को भी बाप बना लेते हो। ये तो आपके साथ के लोग हैं। ठीक है, तो नीड क्रिएट हो जाती है जो कि इंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। जेंडर इक्वालिटी, मेजोरिटी मैंने बताया है कि ये वुमेन बेस्ड है, तो जेंडर इक्वालिटी आ रही है, वुमेन के पास फाइनेंशियल पावर आ रखी है। एक स्टैट बताऊंगा जो सोच के ना आप मतलब पागल हो जाओगे। मतलब कि अगर 100% वर्किंग वुमेन है, वर्किंग वुमेन मतलब मैं एक बार के लिए स्केल उठा लेता हूँ, 10 से लेके 50 हजार जो कमा रही है, अच्छा हो जाता है ये पैसा। ये लोग में से आईटीआर इनके 80% इनके घर के मेल मेंबर भरते हैं। समझ रहे हो, मतलब कि
पैसा तो कमा लिया मगर अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं हुई है। वो अभी भी अपने मेल पार्टनर, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपके ब्रदर हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, मतलब जो आपका मेल मेंबर है फैमिली का, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जेंडर इक्वेलिटी ये लेके आ रहा है, औरतों के हाथ में पैसा जा रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको। प्रेशर ग्रुप बन रहा है एक। देखिए गांव में मान लो 20 से 50 वुमेन का, मान लो 20 वुमेन का लगा लेते हैं एक बार के लिए, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ये गांव की किसी एक पर्टिकुलर डिमांड को उठाते हैं और अपनी लोकल अथॉरिटीज के पास जाते हैं। वो एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, डीसी हो सकता है। पहले अगर इंडिविजुअली उस बात को पुटअप करते तो कोई वैल्यू नहीं थी, बट अगर 20 वुमेन जाएंगे ना, तो अब इनके भी दिमाग में जाएगा कि 20 के साथ ना कम से कम 40 वोट्स हैं। ठीक है, ये इन दोनों के लिए। और मान लो कि पब्लिक अथॉरिटी है, मान लो डीसी, आईपीएस, आईएएस जो भी है अथॉरिटी वहां पे, उनको भी लगेगा कि जी इतने लोग आए हैं ना, तो ये प्रेशर क्रिएट हो रखा है आपके ऊपर, तो उनको वो काम करना पड़ेगा। तो एक किस्म से प्रेशर ग्रुप की फॉर्मेशन हो रही है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, जो भी वो अपना डेली वेजेस काम कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, पशु पाल रहे थे, वो तो कर ही रहे हैं। ये एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया। बैंकिंग लिटरेसी पहुंच गई है। अब मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनको अकाउंट का पता चल गया, मान लो एक लेडी कुछ ज्यादा एक्टिव है बट बाकी भी तो थोड़ा बहुत सीख रही है उससे। आज नहीं कल वो बैंक में जाएंगी, बैंक में जाके अकाउंट खुलवाएंगी, अकाउंट खुलवाएंगी तो अपना कल को वो लोन ले सकती हैं, डिपॉजिट करवा सकती हैं, कोई और स्कीम्स का एडवांटेज ले सकती हैं। अपने लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हालांकि ये सारे भी जरूरी हैं, पर बैंकिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बैंकिंग लिटरेसी होगी, बैंकिंग के प्रोडक्ट और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं जी इनके चैलेंजेस क्या हैं। जरूरी तो नहीं आपसे एडवांटेजेस ही पूछे जाएं, चैलेंजेस पूछ लिया जाए। एक्सेस टू मार्केट, इनको मार्केट का कोई ज्यादा एक्सेस है नहीं। रॉ मटेरियल उस सेंस में कहा गया है ये, मान लो वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस पैसे को इकट्ठा करके उसका एंड यूज ये भी कर रहे हैं वो। एक तो ये है कि उनका रॉ मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं, एक्सेस नहीं है। और रॉ मटेरियल वो क्या है, मान लो कि ए चीज चाहिए उनको रॉ मटेरियल में, और वो रहती है यहाँ। अब यहाँ पे लोकल मार्केट में ये चीज, ए चीज ही, ये यहाँ तक आके काफी महंगी हो जाती है। उसके ऊपर ये अपना काम करती हैं, तो जो है प्रॉफिट मार्जिन वो कम हो जाते हैं। डायरेक्ट ए से इनके एक्सेस नहीं है कि रॉ मटेरियल इनके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। दूसरा उसी तरह मार्केट का खेल है। ये बड़ी मार्केट मान लो यहाँ है, ये जाके इसी मार्केट में बेच आती है, जबकि अच्छा पैसा तो इस मार्केट में मिलना था। तो दोनों ही चीजों में इनका एक्सेस काफी कम है। पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है इस इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का। आप समझ सकते हो पॉलिटिक्स जहां भी घुस गई बेड़ा गर्क कर देती है उस चीज का। लैक ऑफ स्किल्स, स्किल नहीं है इनके पास, अपग्रेडेशन के लिए कुछ नहीं है इनके पास। इन स्किल्स को ही अपग्रेडेशन का जो भी है भी, ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल नहीं है इनका। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इनको बेचारी गांव देहात की लेडीज को नहीं पता। फाइनेंशियल नो हाउ नहीं है इनको, तो ये इनके लिए डिसएडवांटेज बनता है। अच्छा, जो ग्रुप का स्ट्रॉन्ग मेंबर होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वो एक्सप्लॉइटेशन एक्टिविटीज में चला जाता है कि भाई जब फाइनेंशियल क्रेडिट का जो फ्लो होता है ना, वो अपने फेवर में यूज कर लेता है, तो बेसिक पर्पस ही डिफीट हो गया। मतलब कि पैसा तो सारे इकट्ठे कर रहे हैं बट यूटिलिटी सिर्फ एक बंदा कर रहा है। स्टेबिलिटी नहीं है। मान देखिए पहला स्टेबिलिटी का तो दिक्कत यही आ गई कि जो यंग वुमेन है, मान लो वो अनमैरिड है, ठीक है, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, कल को शादी हो गई वो कहीं और चली जाएंगी, पहली चीज। दूसरा, मान लो अभी भी जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है ना, वो अभी भी बीच में आ रहा है। मान लो ये लेडी है ए, इसका हस्बैंड है बी। बी नहीं चाहता कि ये बाकी लेडीज के साथ जाके काम करें, वो कोई भी रीजन हो सकता है। तो ए इसके ऊपर, क्योंकि काफी हद तक पेट्रियार्कल माइंडसेट है और फैमिली का सेटअप यही होता है, वो ए को काफी हद तक इफेक्ट करता है, तो स्टेबिलिटी काफी कम हो जाती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर पूरी तरह से ए के पास नहीं है। अब चल पड़ते हैं हम कि आरबीआई क्या कहता है, अपने काम की चीज यहाँ है। आरबीआई ने इसके ऊपर एक मास्टर सर्कुलर इश्यू कर रखा है, और उस मास्टर सर्कुलर में डिटेल में बता रखा है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आरबीआई की वेबसाइट पे जाके आप इसको ढूंढ सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज प्रोग्राम के ऊपर, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव द पोटेंशियल टू ब्रिंग टुगेदर द फॉर्मल बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड द रूरल पुअर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। इसको म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ला सकते हैं। स्टडीज कंडक्टेड बाय नाबार्ड इन अ फ्यू स्टेट्स to assess the impact of the linkage project have brought out encouraging positive feature। मतलब वो जो नाबार्ड ने स्टडी करी है उससे काफी पॉजिटिव चीजें निकल के आई हैं, लाइक इंक्रीज इन लोन वॉल्यूम, उनकी लोन वॉल्यूम बढ़ गई है ऑफ दिस एसएचजी। डेफिनेट शिफ्ट इन द लोनिंग पैटर्न ऑफ द मेंबर, पहले जहां से लेते थे अब जहां से ले रहे हैं। फ्रॉम नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज,
ठीक है। नियरली 100% रिकवरी परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छा रिकवरी का भी है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बोथ द बैंक एंड द बोरोवर, क्योंकि आपस में ही वही काम जो बैंक के बंदे करते हैं वो आपस में ही कर रहे हैं वो। बिसाइड्स लीडिंग टू अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द लोकल इनकम लेवल ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकी अपनी इनकम भी बढ़ रही है। ये पॉइंट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आरबीआई ने मेंशन किए हैं, तो आप इनको ना मतलब धड़ल्ले से यूज करो, इनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, कुछ बोले तो जी आरबीआई के सर्कुलर में दिया होता। अनदर सिग्निफिकेंट फीचर observed in the linkage project is that about 85% of the groups linked with the bank were formed exclusively by the women। यही मैं कह रहा था आपको कि मेजोरिटी वुमेन बेस्ड है। अब आरबीआई ने भी इस बात को मान लिया है। ठीक है, अब चलते हैं जी। ये तो हो गया कि आरबीआई का फायदा क्या है। अब आरबीआई इसके बारे में क्या कह रहा है, एक तो अकाउंट खुलवाने के बारे में कुछ कह रहा है और एक लेंडिंग के बारे में कुछ कह रहा है। दोनों बहुत जरूरी हैं क्योंकि यही पूछे जाएंगे, चाहे आपका वो इंटरव्यू हो, चाहे आपका वो रिटर्न हो। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़ा अच्छे से समझ लेना। द सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं कि रजिस्टर्ड ही हो, which are engaged in promoting saving habits among their members are eligible to open saving bank accounts with the bank, मतलब एलिजिबल हो गए। these SHGs need not necessarily have already availed, मतलब जरूरी नहीं है कि पहले उन्होंने कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कर रखी है, वो कर रखा है तभी वो अकाउंट खोल पाएंगे, ये कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है। द इंस्ट्रक्शन ऑन सिंप्लीफाइड सीडीसी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस एप्लीकेबल टू सी SHGs आर प्रेस्क्राइब्ड इन, ये बता रखा है इसमें कैसे सिंप्लीफाइड सीडीसी इनके ऊपर लागू करनी है आपको, वो इसके तहत बताया गया है। अब आ जाते हैं जी, ये तो अकाउंट तो खुल गया। अब लेंडिंग कैसे करनी है, मतलब बैंक अपना पैसा एसएचजी को देगा ताकि एसएचजी उस पैसे को आगे रीफाइनेंस करे, माइक्रो फाइनेंस करे, इसी को तो माइक्रो फाइनेंस कहते हैं ना। तो बैंक लेंडिंग टू एसएचजी शुड बी इंक्लूडेड इन, मतलब किस किस चीज में इंक्लूड होनी चाहिए, ब्रांच के क्रेडिट प्लान में होनी चाहिए, ब्लॉक के क्रेडिट प्लान में होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट का क्रेडिट प्लान है उसके अंदर होनी चाहिए, और स्टेट क्रेडिट प्लान के अंदर भी होनी चाहिए। हर बैंक की ये जो प्लान बनते हैं ना, इन सभी में ये इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बैंक को हिदायत दे रहे हैं, अटमोस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, शुड बी अकॉर्डेड टू द सेक्टर इन प्रिपरेशन ऑफ दीज प्लान्स। जब ये प्लान बनाओ ना तो इसको अटमोस्ट प्रायोरिटी देनी। इट शुड ऑल्सो फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बैंक्स कॉर्पोरेट क्रेडिट प्लान, इसका भी इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब आरबीआई कितना कंसर्न और कितना सीरियस है, ये वर्ड से समझ आ रहा होगा आपको। एज पर ऑपरेशनल गाइडलाइन इश्यूड बाय नाबार्ड, ऑपरेशनल गाइडलाइन किसने इश्यू करी है, नाबार्ड ने। एसएचजीज में बी सैंक्शनड सेविंग लिंक्ड लोन, ये दिए जा सकते हैं, आरबीआई ने इसके लिए गाइडलाइन दी जाती है। बाय द बैंक्स वेरिंग फ्रॉम ए सेविंग रेशियो, ये मतलब इतनी सेविंग है तो इतना लोन, इतनी सेविंग है तो इतना लोन दिया जा सकता है। हाउएवर इन केस ऑफ मैच्योर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री है, अकाउंट बुक्स अच्छे से मेंटेन्ड है, काफी टाइम से चला आ रहा है, लोन्स में बी गिवन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब कि 1 रुपया उनके पास है तो 4 की लेंडिंग कर दो, उससे भी ज्यादा दे सकते हो, एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक, अगर बैंक को सही लगता है और आरबीआई की गाइडलाइन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि लेंडिंग के बारे में क्या कहा गया है। अ सिंपल सिस्टम रिक्वायरिंग मिनिमम प्रोसीजर, भाई कम से कम प्रोसीजर हो, क्योंकि अनपढ़ और इलिटरेट या फिर लेस लिटरेट या फिर डिप्राइव्ड लोग हैं। एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो कम से कम करना है। फॉर ऑगमेंटिंग फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एसएचजी, इनको पैसा बढ़ाने के लिए आप मतलब बैठ के वहां पे ये लेके आओ जी, वो लेके आओ जी, रेंट एग्रीमेंट लेके आओ, मतलब जो चीज जरूरी है वो फॉलो करो, बट जो अननेसेसरी चीजें है ना, जो मतलब चलाई जा सकती हैं, उनको मत करो, क्योंकि आपको बढ़ाना है, ऑगमेंट द फ्लो ऑफ क्रेडिट। बैंक शुड स्ट्राइव टू रिमूव ऑल ऑपरेशनल इरिटेंट, यही वो चीज है जो मैं कह रहा था, ऑपरेशनल इरिटेंट वही होते हैं। एंड मेक अरेंजमेंट टू एक्सपीडिशियसली, मतलब डिले नहीं करना है, बहुत जल्दी सैंक्शन देना है। एंड डिसबर्स क्रेडिट, कर रहे हैं जी, सोच रहे हैं जी, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेचारा वेट कर रहा है आपकी, आप हमने ना फाइल के ऊपर पैर रख के बैठ गए हो, 1 महीने के बाद बात करोगे, नो, यू डोंट हैव टू डू इट बाय डेलीगेटिंग एडिक्वेट सैंक्शनिंग पावर टू ब्रांच मैनेजर। बैंक को भी बोला गया आप ब्रांच मैनेजर को डिस्क्रिशन दो, डेलीगेटेड पावर दो। डेलीगेटेड पावर क्या होता है,
जो पावर मान लो ए आदमी के पास होनी थी, उसके नीचे उसका सबॉर्डिनेट बी है। आप अभी तक क्या था कि ए आदमी ही इस काम करेगा, तो इसको डेलीगेट कर दो कि बी भी कर सकता है। आप उसके साथ कंडीशन लगा लो भाई इतने तक का बी को डेलीगेट कर दिया है। द लोन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट शुड बी मेड सिंपल। जितना हो सके सिंपल करिए, अदरवाइज ये लोग आपकी सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इट वुड हेल्प इन प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट एंड हैसल फ्री क्रेडिट। सारी बातें आपको समझ आ गई मेरे हिसाब से, हिंदी में बेसिक में समझाई है। आरबीआई का सर्कुलर है ये, ठीक है। अब बात ये है कि इनको देने के लिए एक 5 पॉइंट का एक बनाया गया है कि ये जरूरी है इनकी लैंडिंग के लिए, अकाउंट के लिए नहीं, इनकी रेगुलरली मीटिंग होती हो। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है बट कोई मीटिंग हो ही नहीं रही, इसका मतलब उसका कुछ और यूज भी हो सकता है। रेगुलर सेविंग हो रही है अभी भी, मतलब उसके अंदर हर महीने वो अपना कमाई का हिस्सा डालती हैं, उस जो कॉर्पस है लेंडिंग के लिए उसको बड़ा 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 करती जा रही है हर महीने। इंटरलोनिंग एक्टिविटी चल रही है, वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो नीडी पर्सन इस महीने ए को दे दिया, उसने रिटर्न किया, बी को दे दिया, उसने रिटर्न किया, सी को दे दिया। वो इंटरलोनिंग चलती रहनी चाहिए। टाइमली रीपेमेंट, ऐसा नहीं है कि जी ये लेके बैठ गई है ये एक लेडी पूरे कॉर्पस को और ये दे ही नहीं रही है वापस। तब आप अगर आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक को लगेगा ये जो ए है ना काफी इन्फ्लुएंशियल है, ये पैसा आगे होने ही नहीं देगी। तो फिर सोचना पड़ेगा लैंडिंग करने से पहले। आपस में करते रहो कोई दिक्कत नहीं है, बट बैंक लैंडिंग करने से पहले सोचेगा। अकाउंट बुक्स मेंटेन, अच्छे से ना अकाउंट बुक मेंटेन हो रही है, ऐसे नहीं है कि सारी बातें हवा में चल रही है। कुछ नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। नॉर्म्स कौन दे रहा है? नबार्ड। तो दोस्तों मेरे हिसाब से लगभग लगभग यही पॉइंट बनते थे जो मैं सारे कवर कर चुका हूँ। इसके आगे भी अगर कोई डाउट बनता है आपका तो आप ना उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए, मैं वहाँ पे आपका आंसर कर दूंगा। सारी वीडियोज ये डाल रखी हैं अलग से अपने चैनल के ऊपर। अब 3 वेब सीरीज शुरू हो चुकी हैं। पहली है एक इंटरव्यू सीरीज, दूसरी है बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया जाएगा, और तीसरी है करंट अफेयर। इसमें कोशिश करूंगा मैं करंट अफेयर डाल दूं डेली का, और कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यूज जो हैं वो आपके काम के इसके अंदर डाल दूं, ताकि जो बैंक का आपका ये सेक्शन है ना इसके बारे में आपको सोचना ही ना पड़े। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना प्यार, इतना अप्रिसिएशन, इतनी हेल्प, इतना मतलब आप लोग जो रिस्पोंड करते हो ना कमेंट्स में, उसको देख के दिल खुश हो जाता है और फिर और मेहनत करने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।